ईरान में व्हाट्सएप बैन हो सकता है और जो सीनियर कमांडर्स हैं उन्हें स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के लिए साफ मना कर दिया गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में अचानक से स्मार्टफोन और व्हाट्सएप का जिक्र कहां से आ गया। तो दरअसल ईरान में एक के बाद एक जिस तरीके से सीनियर मोस्ट सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, इस वजह से वहां पर अधिकारियों को अपने पास स्मार्टफोन ना रखने को कहा गया है, क्योंकि स्मार्टफोन से आमतौर पर आपकी लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने शीर्ष अधिकारियों को अपने पास न सिर्फ स्मार्टफोन बल्कि व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों से भी सरकारी टेलीविजन चैनल के माध्यम से यह अपील की गई है कि वो अपने अपने फोन से व्हाट्सएप को डिलीट कर दे, यानी कि अनइंस्टॉल कर दे। अब इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि व्हाट्सएप यूजर्स की जानकारी वो व्हाट्सएप धीरे धीरे इजराइल को भेज रहा है गुपचुप तरीके से। इन चिंताओं की वजह है व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरान की सरकार का मानना है कि व्हाट्सएप का मालिकाना हक रखने वाली अमेरिकी कंपनी मेटा यूजर्स की जानकारी को चुरा करके इजराइल भेज रही है। यानी कि ईरान की सरकार को ऐसा लगता है कि उसके नागरिकों की जानकारी इजराइल तक पहुंचाई जा रही है। दिक्कत यह भी है, कहा यह भी जा रहा है कि ये जानकारी सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप ये दलील देता है कि उसका जो ऐप है वो पूरी तरीके से सेफ है, किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं की जा रही है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब ईरान में व्हाट्सएप बैन की बात सामने आ रही हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे पहले साल 2022 में भी व्हाट्सएप को ईरान में बैन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ईरान के सामने एक बहुत बड़ी टेंशन खड़ी है। वो टेंशन ये है कि व्हाट्सएप पर बैन लगाने के बावजूद आम लोग इस ऐप को इस्तेमाल करने से नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि आप लोगों के फोन में पहले से इंस्टॉल है और आजकल लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके इन ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद ईरान की जनता पर भी जो सरकार है वो एक तरीके से उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के जो सैन्य कमांडर्स हैं, जो कि सीमा पर तैनात हैं, जो कि इजराइल के खिलाफ जो जवाबी अटैक है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साफ शब्दों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल के लिए मना कर दिया गया है। इस वजह से भी, क्योंकि उसकी जो लोकेशंस है वो ट्रेस की जा सकती हैं। लेकिन ईरान सरकार का यह भी दावा है कि जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी कॉल्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है और उनकी कॉल्स को भी अमेरिकी या इजरायली जो सेना के लोग हैं वो सुन सकते हैं और उससे जानकारी चुरा करके उस जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि स्मार्टफोन और व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना करने के बाद ईरान पर जो इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, जो ईरान के बड़े सेना के अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, इजराइल अब वो नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान के सामने एक और बड़ा चैलेंज ये है कि वो बाकी के जो आम नागरिक हैं उन्हें व्हाट्सएप का यूज करने से कैसे रोकेगा। हालांकि जब ईरान के सरकारी मीडिया में यह दावा किया गया कि व्हाट्सएप को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दिया जाए, तो उसके बाद व्हाट्सएप कंपनी का भी बयान सामने आता है। व्हाट्सएप की जो कंपनी है उसका कहना यह है कि हमारी जो चैट्स हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं, यानी कि हम सिर्फ दो लोगों के बीच जो बात हो रही है उसे कोई तीसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा और ना ही ये मैसेज व्हाट्सएप पढ़ सकता है। इस वजह से व्हाट्सएप पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन ईरान की सरकार या फिर ईरान के जो सरकारी मीडिया है वो व्हाट्सएप के इस बयान से कितना संतुष्ट होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अभी ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, देखना होगा कि इसके बाद ईरान की सरकार और क्या फैसले ले सकती है। आप उल्टा चश्मा यूसी को ऐसे ही देखते रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।